जय श्री राम। आप सभी भारतवासियों को, सनातनियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना व्यक्त करना चाहता हूं कि 22 जनवरी को भगवान श्री राम का मंदिर में हमारे राम लला बैठने वाले हैं। और हम सभी सनातनी भारतवासियों को एक ही सपना जो देखते आते थे राम राज्य का, मैं उस संदर्भ में आज ये बात करने जा रहा हूं। आप ध्यान से सुनिएगा। आपको मालूम है राम राज्य कैसा था? आपको पता है राम राज्य का संलग्न कैसे चलाते थे भगवान श्री राम? भगवान श्री राम अपने राज्य का पालन किस विधि के साथ और किस न्याय प्रणाली के साथ चलाते थे, ये पता है आप सभी को? आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप राम भक्त हैं तो ये बात किसी को नहीं पता है मैं जो आज कहने जा रहा हूं। भगवान श्री राम ने जब राम राज्य का अभिषेक करके राम ने अपने सिंहासन में बैठकर प्रजा का पालन करने की अलौकिक क्रियाएं प्रारंभ करी, तो उस समय में राम राज्य में कोई केस ही नहीं आया। जो कि अभी तमाम केस हमारे भारत में लटके हुए हैं, भटके हुए हैं। 10 साल से लेकर 15 साल से लेकर 25 साल से लेकर 30 साल तक हमारे भारत में अभी कोर्ट में केस, अदालत में केस, लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में और तो और इंटरनेशनल कोर्ट में भी जाकर के लोग लड़ रहे हैं अपने हक के लिए। लेकिन सज्जनों, सनातनियों, ध्यान से सुनना, मेरे राम के राज्य में एक भी केस नहीं आया। और पूरे राम के राज्य में पूरी उम्र भगवान श्री राम के राज्य में सिर्फ 2 केस आए, सिर्फ 2 केस आए। और वो 2 केस कैसे थे मैं आपको इस वीडियो में सुनाना चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा। बड़ा अचंभित केस है, आज तक किसी ने सुना नहीं होगा ये बात। लाइक, कमेंट्स और शेयर तो जरूर करिएगा राम जी के लिए। और ये कहानी बड़ा अच्छा है। और भगवान राम के राज्य में सिर्फ 2 ही केस हैं, ऐसा वर्णन आया है शास्त्रों में। बोले एक केस कौन सा? बोले एक संत और एक कुत्ते का केस आया। बोले कैसे? बोले एक संत रास्ते से जा रहे थे और एक गली में कुत्ता बैठा था। संत ने उस कुत्ते को देखा और कुत्ते को तुरंत संत ने एक पत्थर लेकर के मार दिया, मतलब सिर पे प्रहार कर दिया। कुत्ता रोते हुए राम के पास आया। देखो उस समय में भगवान श्री राम मनुष्य का नहीं, जानवरों का भी न्याय करते थे। इसी का नाम तो राम राज्य है। जहां पे जानवर को भी दुखी न होना पड़े, उसी का नाम राम राज्य है। और हम सभी हिंदू और सनातनी यही चाहते हैं। कुत्ता ने आकर के शिकायत करना चाहा और कुत्ता जब आकर के शिकायत करने लगा राम जी से, राम जी को ये दरवाजे में आकर के जोर जोर से भूकने लगा। राम जी ने कहा कि जाओ देखो कौन है और क्यों भूक रहा है। सुनने में तो आवाज कुत्ते का लग रहा है, लेकिन आप जरूर जाइए। भगवान राम ने अपने मंत्री को जरूर जाइए बोल करके, देखिए बोल करके भेजा। और मंत्री जाकर के जब कुत्ते की बात को सुनी तो कुत्ते से कहा कि तुम स्वयं राम जी के पास आओ, अंदर आओ। कुत्ते ने कहा कि मैं अंदर नहीं जा सकता, मेरा भी एक नियम है। और हकीकत में कुत्ता को अपने मुख्य द्वार के अंदर ले जाना वर्जित है, शास्त्र में भी वर्णन है। जो कि हम लोग तो अभी कुत्ते को बिस्तर में भी सुलाते हैं और कुत्ते को चुम्मा चाटी भी करते हैं। लेकिन कुत्ता अपना धर्म, अपना नियम, अपना कर्म से विमुख नहीं हुआ और कहा कि मैं स्वान हूं, मैं कुत्ता हूं और कुत्ता का अधिकार दरवाजे तक है, इसलिए अपने राम को यहां बुलाइए। मंत्री गए राम जी के पास। राम जी को कहा कि महाराज वो तो आना नहीं चाहता है और वो अपनी मर्यादा में रहना चाहता है और वो दरवाजे पे ही अपना दुखड़ा सुनाना चाहता है। राम जी ने कहा कोई बात नहीं, उसका स्वभाव है तो हम ही चलेंगे। भगवान राम अपना पादुका पहन करके सिंहासन को छोड़ करके भगवान कुत्ते का दुख सुनने के लिए आए। कुत्ते ने अपने दुख विचार करके बताया कि महाराज मेरे साथ बहुत ही अनर्थ हुआ, मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ अन्याय हुआ है, न्याय करिए। बोले क्या अन्याय हुआ है? बोले एक संत रास्ते में चल रहे थे, मैं
बैठकर आराम से विश्राम कर रहा था और मुझे उन्होंने अचानक से पत्थर मारा, जो कि मैंने उनको कोई कष्ट नहीं दी, तकलीफ नहीं दी, लेकिन उन्होंने मेरा बिना किसी कारणवश मुझे पत्थर क्यों मारा, मुझे चोट क्यों दी, मुझे तकलीफ क्यों दी। भगवान श्री राम ने संत को बुलाया, जानना चाहा कि क्या ये कुत्ता सही बोल रहा है, सत्य बोल रहा है। संत को बुलाया, संत को पकड़ के लेके आए। संत आकर के भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम किया और भगवान श्री राम ने पूछा कि महात्मा, आपने इस कुत्ते को बिना किसी कारणवश, नहीं इसने आपको काटा, नहीं आपके ऊपर भौंका, आपने इसको क्यों पत्थर मारा? संत ने कहा, महाराज मेरे सामने बैठा था, सोचा कि कहीं मुझे काट न ले, कहीं मुझे कष्ट न पहुंचा दे, इसीलिए डर के मारे मैंने पहले ही पत्थर मार दिया। बोला उसने कोई अकर्म नहीं करी, कोई तकलीफ न दी और बिना किसी कारणवश आपने उसको मारा, ये तो अन्याय हुआ। इसका कर्म तो आपको, इसका दंड तो आपको भोगना ही पड़ेगा। महात्मा ने कहा कि आप बताइए मुझे क्या दंड मिलना चाहिए, मैंने गलती किया है, अपयश ही मैंने इसको मारा है, आप बताइए मुझे क्या दंड है, मैं उस दंड को भोगूंगा। भगवान श्री राम ने कुत्ते को पूछा कि ये कुत्ता बता कि तू क्या चाहता है, क्या दंड दूं इससे। भगवान ने सोचा, राम ने, कि अगर मैं अपने मन मर्जी से दंड दूंगा, कुत्ता क्या पता असंतुष्ट हो जाए, सेटिस्फाइड ना हो और मन ही मन बोले कि ये क्या दंड दिया भगवान ने, कुछ और दंड देना चाहिए। तो भगवान राम ने कुत्ते से पूछा कि बताओ कौन सा दंड दें इसको। कुत्ता ने कहा कि महाराज एक दंड मैं चाहता हूं इनको देने के लिए। बोले कौन सा? बोले अमुक जगह एक मठ है, मंदिर है, और उस मठ मंदिर का इनको महंत बनाया जाए। क्या बनाया जाए? बोले इनको महंत बनाया जाए। जैसे ही उनको हाथी में बैठा करके सुंदर यात्रा, रथ यात्रा निकाल करके उनको महंत बनाया, महंत बना करके उनको गद्दी में बैठाया और सब अपने अपने घर चले गए। एक दिन भगवान श्री राम के दरबार में सब लोग प्रश्न करने लगे कि ये कैसा दंड दिया महाराज? दंड तो होता है कष्टदायक, लेकिन ये तो राजा बना दिया, मंदिर का मालिक बना दिया, पीठाधीश्वर बना दिया, महंत बना दिया। उसको तो मजे हो गए, हाथी घोड़े रथ में सवार होके सोने की थाली में भोजन कर रहा है, वो तो मजा आनंद ले रहा है, ये कैसा दंड हुआ? इतने में राम ने कहा कि उसी कुत्ते को बुलाया जाए जिसने ये दंड मांग की थी। राम ने उस कुत्ते को बुलाया और कुत्ते को बुला करके सभी भरी सभा में पूछा कि हे कुत्ते, तुमने ऐसा क्या दंड दिया तुमने? इसमें तो उसका भला है, इसमें तो अनुचित तो कुछ है ही नहीं, उसका कोई हानि तो हुआ नहीं। तब कुत्ते ने मुस्कुरा कर कहा, भगवान श्री राम मेरे प्रभु, आज तक उस गद्दी में जो बैठा, उस मंदिर का जो भी महंत बना, वो कुत्ता ही बना, और मैं भी पिछले जन्म में उसी गद्दी का महंत था और मुझे इस जन्म में कुत्ता बनना पड़ा। बोले वो कैसे? बोले कि उस जगह पे बैठने के बाद व्यक्ति निर्लंब हो जाता। निर्लंब यानी कि कुछ करता नहीं, धर्म नहीं करता, कर्म नहीं करता, भजन नहीं करता, सिमरन नहीं करता, स्मरण नहीं करता। उस गद्दी, उस पीठाधीश्वर बनने के बाद लंपट हो जाता है, आलसी हो जाता है, क्योंकि उसको खाने के लिए सुंदर 56 भोग मिलते हैं। मंदिर में अनंत चेलों के द्वारा, शिष्यों के द्वारा जो है उसकी सेवा होती है। उस सेवा की भोग करके वो बिगड़ जाता है और अंत में वो कर्म धर्म को भूल करके अधोगति को प्राप्त होता है और कुत्ते की योनि में पड़ता है। वो कुत्ता बनेगा महाराज। जब वो कुत्ता बनेगा तो उसको पता चलेगा कि कुत्ते का तकलीफ क्या होता है महाराज। राम ने ये बात को सुनकर के बहुत ही आनंदित हुए और कुत्ते को आज्ञा दिया कि आप भी आनंद रहो। ऐसे ही राम राज्य में दूसरा केस आया। मैंने बोला ना, 2 केस आए। भगवान श्री राम के राज्य में जीवन में पूरी उम्र में सिर्फ 2 ही केस आए और कोई केस ही नहीं। मनुष्य का तो होता ही नहीं था केस महाराज। और जानवर का केस तो आपको मैंने सुनाया, कुत्ता और महात्मा का। और एक केस ऐसा आया जिसका नाम था दीवानगी केस। उसका नाम ही दीवानी केस डाला हुआ है, शास्त्र में वर्णन है महाराज। अगर हम पढ़ेंगे तो वर्णन आता है कि एक कौवा और
एक गिद्ध का आपस में झगड़ा हो गई। कौवा और गिद्ध का ऐसे झगड़ा हुई महाराज। गिद्ध ने अपना एक वृक्ष में रहने के लिए घोंसला बनाया था और उस घोंसले में आकर के कौवे ने कब्जा कर ली और दोनों में युद्ध हो गया। एक कहने लगा मेरा है, एक कहने लगा मेरा है। उन्होंने फैसला करे कि चलो हम राम जी के पास चलते हैं और राम जी के पास जाकर के इसका फैसला करते हैं। भगवान श्री राम के पास दोनों आए, गिद्ध भी आया और कौवा भी आया और दोनों ने अपनी अपनी दुख सुनाई। गिद्ध ने कहा महाराज, मैंने घोंसला बनाया था एक वृक्ष में और मेरे दादा भी उसी घोंसले में रहते थे, मेरे माता पिता भी उसी घोंसले में रहते थे और मैं भी उसी घोंसले में रहता हूं। सवार करके संभल करके उस घोंसले को मैंने बचा के रखा है, संभाल के रखा है। लेकिन अपयस ही कौवा ने आकर के कब्जा कर ली है और ये कौवा कहता है कि ये मेरा है, जो कि मैं 3 पीढ़ियों से मैं वहां पे रहते आया हूं, उसका हकदार मैं हूं। महाराज आप कृपा करके फैसला करें। भगवान राम ने कहा कि गिद्ध तुमने अपनी बात तो बताई, अब कौवे की बात भी सुना जाए कि क्या है। कौवे को बोला कि महाराज बताओ। कौवे ने कहा कि महाराज ये झूठ बोलता है, मैं तो युगों युगों से हमारे खानदान उसी जगह पे बैठे हुए हैं, अभी से नहीं, 1 वर्ष से नहीं, 50 वर्षों से नहीं, 100 वर्षों से नहीं। बोलता है कि युगों से हमारे पूर्वज के भी पूर्वज वहीं पे थे और मैं भी वहीं पे रहता हूं। भगवान राम ने कहा कि इसका प्रमाण क्या है। उसने महाराज अपने साथ 40-50 कौवे लेके आए और कौवे की भी गवाहियां डलवाई। सारे कौवे मिलकर के बोलने लगे, हाँ महाराज बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही है, युगों युगों से यही है, कौवे का ही वहां पे वास है, इनके परिवार का वास है। गिद्ध झूठ बोल रहा है। भगवान राम ने दोनों पक्ष की बात सुनी। दोनों पक्ष की बात को सुन करके राम ने कहा कि अच्छा ठीक है, अगर आप युगों से हो तो इसका मतलब वो पेड़, वो वृक्ष भी बहुत पुराना होगा। भगवान ने वैज्ञानिक को बुलाया और वैज्ञानिक को बुलाकर उस पेड़ की उम्र की छानबीन करी। जब पेड़ की उम्र की छानबीन करी तो वो पेड़ 150 साल पुराना था। अब 150 साल पुराना, उससे पहले वो वृक्ष नहीं था वहां पे और वो पेड़ 150 साल से ज्यादा पुराना भी नहीं है। तो कौवे की बात यहाँ पे झूठा साबित हुई और गिद्ध की बात जो है सत्य साबित हुई और कौवे को दंड दिया गया और गिद्ध के साथ इंसाफी हुई और गिद्ध को वहां पे उसके घोंसले में पुनः स्थापित किया गया। मेरे भगवान राम के राज्य में ऐसे केस आते थे जो कि भगवान राम पंछियों को भी तकलीफ को दूर करते थे। मनुष्य की तो तकलीफ की कहने की बात ही नहीं। और ऐसा राम राज्य चाहिए हमको जहां पे पंछियों को भी कोई तकलीफ न हो, जानवरों को भी कोई तकलीफ न हो, वहां के वृक्षों को भी कोई तकलीफ न हो। महाराज ऐसा राजा, ऐसा राज युग चाहिए, ऐसा राम राज्य चाहिए हम हिंदुस्तानियों को, कि हमारे हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुस्तानी कभी दुखी न हो, प्रेम से रहें, आनंद से रहें, राममय होकर रहें, आनंदमय होकर रहें, अपने सनातनमय होकर रहें, हिंदूमय होकर रहें। ऐसा राम राज्य हम लोग चाहते हैं। तो कैसा लगा आप सभी को ये दिव्य राम राज्य का एक घटना, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।